बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि आपने मुझे सब्सक्राइबर्स दिए। आज मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और 50 से ज़्यादा ही हो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप सब मेरे चैनल को देख भी रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को। इसी तरह ही आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उनके लिए एक अच्छा सा फ़िज़िक्स ट्यूटर, फ़िज़िक्स टीचर साबित हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने लास्ट वीडियो में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, उसकी टाइप्स को, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को देखा था। तो आज की वीडियो हमारी उसी से आगे एक स्टेप फर्दर है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। जैसे कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में देखा था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसी तरह से अब हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे कि हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे फर्दर एसआई यूनिट में किस तरह से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको पता है कि मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग लाइक इफ़ वी नीड अ मिल्क और अ शुगर। अब आपको पता है सिंपली जो अगर आप मेजरिंग की बात करें तो हमारे लिए कोई काउंटिंग का वर्ड नहीं है, काउंटिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमें मिल्क चाहिए या शुगर चाहिए, तो जब तक हम इस चीज़ की क्वांटिटी को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो हमें कोई किसी तरह से कैसे देगा। लेट्स सपोज अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप दूध लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं, तो जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि मुझे 1 किलो दूध चाहिए या मुझे 1 kg जो है वो शुगर चाहिए, तो वो कैसे आपको जस्टिफाई करके देगा। वो तो कभी भी नहीं देगा। आप ये तो नहीं कहते कि मुझे चीनी चाहिए या मुझे दूध चाहिए। वो पूछेगा कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसको क्वांटिटी को जस्टिफाई करने के लिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्क्राइब किया है। तो वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड द शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यही बात को मैंने आपको जस्टिफाई किया कि हम जब तक उसे ये नहीं बोलेंगे कि 1 kg हमें शुगर चाहिए या 1 kg हमें मिल्क चाहिए, तो हम जब तक इसको 1 kg में kg को जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे, यूनिट को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ का हमें आइडिया नहीं होगा। इसके साथ अगर हम बात करें कि वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर द क्वालिटी, then it can be expressed in terms of the standard quality, then the standard quality is called unit। अब हमने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 1 के साथ हमने kg को ऐड किया है, हमने यूनिट को जस्टिफाई किया है, तो हमें इससे क्या पता चला है कि हमने इसमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को डिफ़ाइन किया है। इसको हम जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सेट करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसआई यूनिट। नाउ in 1960, an international committee agreed on the set of definitions and standards to describe the physical quantities। Physical quantities आपने पीछे भी देखा था कि all measurable quantities are called physical quantities। जिसे हम simply measurable कर सकें वो हमारे लिए physical quantities है। इन्हीं के standard को set करने के लिए हमने system international units को निकाला था। Then वो कहता है the system was established is called एसआई यूनिट। जो सिस्टम हमने इनके लिए इस्टेब्लिश किया हम उसे एसआई यूनिट लाइक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। देन एसआई यूनिट फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें उसने सिंपल बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट को डिफ़ाइन किया हुआ है। बट अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें उसने बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बताया हुआ है। तो अगर हम फर्दर बेस यूनिट्स को देखें, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़। बेस यूनिट्स हमारे पास क्या है, जो सिंपली हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद ड्राइव यूनिट्स क्या हमारे पास, ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट दैट डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज़। ये हमें ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास हैं, तो दीज यूनिट्स डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ये हमें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताते हैं। लाइक हमारे पास वो स्फेरिकल शेप में है, इसका रेडियन क्या है, स्टीरेडियन क्या है, ये सब कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है। देन अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास आ जाता है इसके बेस यूनिट्स। हमारे पास कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो बेस यूनिट्स हमारे पास है, लेंथ है, लेंथ का भी यूनिट है मीटर, मास है किलोग्राम, फिर टाइम है सेकंड, फिर इलेक्ट्रिक करंट है एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल।
ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं जिनको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास सिंपल बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनके आगे फर्दर यूनिट्स हैं 7। देन हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास रेडियन एंड स्टीरेडियन आता है। अब रेडियन हमारे पास क्या है, दिस इज़ द प्लेन एंगल, हमारे पास ये प्लेन एंगल है जो सिंपली बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है सर्कल का 2πr। देन ये आप सर्कल देख सकते हैं, इसका ये वाला पार्ट जो रेडियस वाला पार्ट है r, दिस इज़ r एंड दिस इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द एंगल इज़ कॉल्ड 1 रेडियन, इसे हम 1 रेडियन बोलते हैं। देन स्टीरेडियन क्या है, द स्टीरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल। स्टीरेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल है सबटेंडेड at the center of the sphere by an area of its surface and equal to the square of the radius। ये किसके इक्वल होता है, स्केयर ऑफ द रेडियस की। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास इसी तरह से 1 स्टीरेडियन किसके इक्वल है, सिंपली r एंड दिस द स्केयर ऑफ द रेडियस r स्केयर के। देन हमारे पास आता है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स में हमारे पास आते हैं स्पीड, जिसका हमें पता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब एंड फोर्स न्यूटन एंड इन अदर टर्म्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लाइक F इज इक्वल्स टू ma, m इज mass kilogram and acceleration in meter per second square. So we can write also Newton or kilogram meter per second square, and then pressure Pascal and density kilogram per meter cube, mass over volume, and then charge Coulomb or Q over T. The unit of current is Q over T. I over IT. Q is equals to IT and this I equals to, okay, I'm writing here, this I is equals to Q over T and Q is equals to IT. So now I is ampere and T is second. So in other words, we can write the unit of charge is Coulomb and ampere per second as well. So आज के हमने टॉपिक में क्या स्टडी किया है, हमने सिंपली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को, एसआई यूनिट को स्टडी किया है। हमने सिंपल देखा कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक चीज़ का हमें यूनिट आई पता होना चाहिए ताकि हम उसको फर्दर देख सकें, हम उस चीज़ के बारे में इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सेट कर सकें। जिसमें हमने 3 टाइप्स के इस यूनिट को स्टडी किया था, जिसमें फर्स्ट था बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स वो थे जो हमें बेस क्वांटिटीज़ के लिए डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, ड्राइव यूनिट वो है जो ड्राइव क्वांटिटी के लिए, और सप्लीमेंट्री हमारे पास वो जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जिसमें हमने बेस यूनिट्स में टोटल 7 बेस यूनिट्स को स्टडी किया था, सप्लीमेंट्री में रेडियन और स्टीरेडियन को किया, और ड्राइव में हमने सिंपली स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम एंड फोर्स वगैरह को स्टडी किया है। होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट माय वीडियो एंड माय चैनल। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, आप लोगों का इसी तरह से साथ मिलता रहे और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माय दिस यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।